स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर 7 की सीरीज़ चल रही है मेथनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो था चैप्टर 7 में पढ़ा था निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। ठीक है, उससे पहले हमने वो पढ़ा था एथेनॉल का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल, है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं इसमें मेथनॉल और एथेनॉल के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथनॉल के उपयोग। ठीक है, तो मेथनॉल के उपयोग में क्या लिखेंगे कि फर्स्ट हम लिखेंगे उद्योग में। मेथनॉल के उपयोग उद्योग में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उद्योग में है कि रासायनिक यौगिकों जैसे रासायनिक यौगिक जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आदि के निर्माण में। ठीक है, अब सेकंड है प्लास्टिक, पेंट और फास्फोर, नहीं ये इसी के पॉइंट में है, ये इसका पॉइंट है। ठीक है, इसी के पॉइंट में है कि प्लास्टिक पेंट और प्लास्टिक अलग है, पेंट अलग है, और विस्फोटक। ठीक है, विस्फोटक और फाइबर के निर्माण में। ठीक है, मतलब प्लास्टिक में, पेंट में, विस्फोटक और फाइबर के निर्माण में जो है मेथनॉल का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे सेकेंड जो है ईंधन के रूप में क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, ईंधन में क्या यूज़ किया जाता है, तो हम देखेंगे कि वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ईंधन में भी जो है मेथनॉल का यूज़ किया जाता है। अब थर्ड हम देखेंगे कि सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट में क्या यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट के रूप में क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के रूप में हम देखेंगे कि जैविक विलायकों के रूप में यूज़ किया जाता है। जैविक विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैविक, तो अब हम इसके देखेंगे हानिकारक प्रभाव। ठीक है, हानिकारक प्रभाव के रूप में हानिकारक प्रभाव। ठीक है, तो हानिकारक प्रभाव के रूप में देखेंगे कि ये विषैला होता है, मतलब ये जो है टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये विषैला होता है। ठीक है, इसके सेवन से अंधापन या मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं, इसके सेवन से, अगर हमने इसका सेवन कर लिया, इसके सेवन से अंधापन मतलब ब्लाइंडनेस हो सकती है या मृत्यु भी हो सकती है।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे एथेनॉल के उपयोग में, ठीक है। तो एथेनॉल के उपयोग में फर्स्ट आएगा मद्यपान में, ठीक है। तो ये पीने वाली शराब अल्कोहलिक बेवरेज जो है उसका मुख्य घटक है, ठीक है। ये एथेनॉल जो है ये पीने वाली शराब में यूज़ होता है, पीने वाली शराब का मुख्य घटक है, ठीक है। अब हम इसको ईंधन के रूप में देखेंगे, ईंधन के रूप में, ठीक है। इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर जो है गैसोहॉल बनाया जाता है, इसे ईंधन के साथ मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता है, ठीक है। ईंधन के रूप में जो ये एक स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करता है, यह स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये एक स्वच्छ ईंधन के रूप में है, कार्य करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका औषधियों में, मतलब मेडिसिन्स में। औषधियों में तो हम देखेंगे ये टिंचर, दवाओं और सैनिटाइज़र में जीवाणु नामक मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। ये टिंचर दवाओं और सैनिटाइज़र में जीवाणु नाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में जो है ये यूज़ किया जाता है, ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब है हम देखेंगे कि सॉल्वेंट में, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में जो है ये एक इत्र, सॉल्वेंट में ये इत्र, पेंट और औषधियों रसायनों में उपयोग होता है। इत्र, पेंट, औषधियों और रसायनों में उपयोग होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका उद्योग में, 5 पॉइंट हम इसका देखेंगे। उद्योग में, ठीक है। तो कहेंगे कि एसिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, क्लोरोफॉर्म और अन्य रसायनों के निर्माण में भी ये उसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म और अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एथेनॉल और मेथनॉल के उपयोग किस किस चीज़ों में जो है उपयोग में आते हैं।